उसको इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं इंडिया वाले इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं और इंडिया के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के जो पठान इधर आते हैं उनके पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया में आप चले जाओ तो आपको हज़ार तरह की रेस्ट्रिक्शन है। आपको डेली पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे सारा कुछ करवाना पड़ता है। आप एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते जो आपको बाउंड्री दी गई है। हमारे पाकिस्तान में इंडिया भी आता है, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम सबसे अच्छे, ये बात नहीं है कि ये कहना गलत होगा कि हम अच्छे नहीं हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे। हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। तो रूल्स सबके लिए बराबर है। अब जब भी उनकी किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी जगह पे उनका सुनेंगे ना बयान, तो वो कहते हैं कि ये सारे बराबर हैं। सारी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे इवन के पेजेस याद हैं। तो सब चीज़ों पे ना बयान दे के लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। हम लोग जो मुसलमान हैं वो डिमोरलाइज हुए हुए हैं। हम ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जगह पे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। शायद उनका इंडिया में उन लोगों से पाला नहीं पड़ा जो बहुत बुरे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में शायद वो लोग हैं जो डिमोरलाइज हैं अपने से, बिल्कुल उनसे पाला पड़ा और उनको ये कहना। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही जाकिर नाइक ने स्टेज पर भारत की तारीफ कर दी तो पूरे पाकिस्तान में बवंडर सा मच गया। पूरे पाकिस्तानी खफा हो गए जाकिर नाइक से। वो कहते हैं कि हमने जाकिर नाइक को और पाकिस्तान की सियासत ने जाकिर नाइक को इतना सम्मान दिया है, फिर भी यह भारत की तारीफ कर रहा है। और इसी के ऊपर सना अमजद का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाकिर नाइक माशाल्लाह से इतने समझदार इंसान हैं। उनको ये कहना कि बेसिकली मुस्लिम्स और कंपैरिजन में लेके आना कि हिंदूज इस तरह कर रहे हैं, मुस्लिम्स ये कर रहे हैं, नहीं, रूल सबके लिए सेम है, ठीक है। बीइंग अ गेस्ट उन्होंने नहीं किया, उनकी गलती है। लेकिन जाकिर नाइक साहब जितनी बड़ी शख्सियत है, उसी के अकॉर्डिंग अगर वो शो करते हैं ना कि ठीक है तहम्मुल का करते हैं, मतलब मुजाहरा, तो वो हमें और अच्छा लगता। हमारी लोगों को कहते हैं कि तहम्मुल करें, आपस में मिल के रहें, किसी की इज्जत किसी ऐसी जगह पे ना उछालें जहाँ उसकी इज्जत है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया वाकई में पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करें डेवलपमेंट के लिहाज से? बेसिकली देखिए जी, कंपैरिजन बनता नहीं है। बहुत सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपके पास ना, ठीक है। पाकिस्तान का अगर आप देखें कि इनका जो बेसिकली हमारा माशरा है, हमारे माशरे में जो असूल्स हैं, हमारी तलीमात हैं, हम कुरान पाक पे अमल करते हैं और वो लोग जो करते हैं वो आपके सामने है। अगर हम उस पर्सपेक्टिव को देखें कि वो लोग बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है। बेसिकली बात नहीं करनी चाहिए मज़हब पे, लेकिन है तो सही ना, रियलिटी तो है ना। बेसिकली अल्लाह ताला आपको सेंस तो दी हुई है। लेकिन मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट के हवाले से जी बिल्कुल ये बात ठीक है कि डेवलपमेंट के हवाले से इंडिया हमसे आगे है। पहली बात तो ये है ना कि वो पाकिस्तानी है, उसको इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं इंडिया वाले इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। फिर उसको पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया है। जब आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं ना, तो उससे इतना हिसाब किताब नहीं होता। वो तो ठीक है, मगर जितना भी है ये सबके लिए बराबर होता है ना। कोई आम जाए या A क्लास या B क्लास जाए, उसके लिए उसको फिर भी 50% डिस्काउंट मिल गया, तो वो तो ठीक है। तो उसने नहीं लिया ना, उन्होंने कहा कि मुझे 50% डिस्काउंट भी नहीं चाहिए। नहीं, ये तो फिर गलत है ना। अच्छा। जब उसको 50% डिस्काउंट मिल गया, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो लेकिन वो सकता। कह रहे हैं कि इंडिया में रहने वाले जो हिंदू हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इनके पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तान वाले के साथ आपस में थोड़ा इख्तलाफ है। पाकिस्तानी तो नहीं है ये, पाकिस्तानी तो नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक। नहीं, वो पाकिस्तान वाले तो उसकी वो एक मजहबी रहनुमा है और पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किए गए। नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं, यही बात मैं कर रहा हूँ ना, भी पाकिस्तान में उसको मिल रहे हैं, इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले दे रहे हैं, हम पाकिस्तान वाले वो जो दे रहे हैं
वो भी मजबूर हैं, उनका भी नौकरी का मसला, वो इसलिए उसने की ना, उसको तो ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, इधर प्रोटोकॉल उसको नहीं मिला। इधर प्रोटोकॉल मिलता अगर हुकूमत उसको आगे कुछ कहती, नुमाइंदों को कहती या कोई आदमी अपने वगैरह भेजती कि ये फलां बंदा आ रहा है, इसको प्रोटोकॉल दें, इसको रिलीफ दें, इसको जो भी चार्जिंग हो इसको माफ करें, इससे न लें। वैसे आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है? जिस तरह वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम है, वहाँ पे आप पेट्रोल के रेट देखें, आटे के रेट देखें, वहाँ का मुसलमान भी ये कहता है कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। अगर महंगाई के लिहाज से देखा जाए ना, हमारे से उधर 1000 गुना महंगाई कम है, बहुत कम है। नहीं, बेहतर नहीं है ये। हम लोग जो मुसलमान हैं वो डिमोरलाइज हुए हुए हैं। हम ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जगह पे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। शायद उनका इंडिया में उन लोगों से पाला नहीं पड़ा जो बहुत बुरे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में शायद वो लोग हैं जो डिमोरलाइज हैं अपने से, बिल्कुल उनसे पालना पड़ा और उनको ये कहना बन रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान कितनी बड़ी एयरलाइन के सीईओ से उनकी डायरेक्ट बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मैं 1000 या 2000 किलो सामान भी इंडिया में ले जाऊं तो कोई भी हिंदू मुझसे पैसे नहीं लेता। नहीं, ये तो कहना गलत है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत को लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, तो ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हो सकता है उनके जो चीज़ को बयान कर रहे हों वो इस तरीके से ना हो, जो उन्होंने बात करनी वो इस तरीके से ना हो। हम पाकिस्तानी एज ए बीइंग पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हम काम आने वाले लोग हैं, हम सपोर्टिव हैं, हम हर जगह से इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। बीइंग मुस्लिम हमने अपने आप को अपने लोगों को ही चलाना शुरू कर दिया है, तो हमें पाकिस्तानियों के बीइंग पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हर एक जो बाहर से आता है उसे हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि वो ये समझे कि ये बहुत अच्छे हैं। और हम में से सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं और उसमें से जो अच्छे लोग हैं वो भी उसके जत में आ जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में बहुत बुरे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तमाम मामला ही साफ कर दिया ये कहकर कि उन्हें एज अ मुस्लिम हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा इज्जत देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मुसलमान लोग हैं, वो इंडियन से ज़्यादा हैं। वो मुस्लिम हमारे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुस्लिम जहाँ भी हैं, वो चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे इंडिया में, वो है तो मुस्लिम, उनका जज्बा जो है वो भी मुस्लिम का है। इसलिए ये कहना पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ भी इज्जत मिली है तो वहाँ पे वो वही लोग थे जो मुसलमान थे। हिंदुओं का तो शुरू से यही है कि टू टंग करने के बाद उन्होंने अपना एक रवैया बनाया हुआ था। हम लोग का दर्जे बेहतर हैं और उनके जाकिर नाइक के कहने का मकसद ये नहीं था कि मुसलमान जहाँ पे भी वो हंसे नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो इंडिया में है उनमें ये बात डायरेक्ट हिंदुओं को कहा, उन्होंने हिंदुओं का नाम लेकर कहा कि इंडिया में रहने वाला हिंदू जो है वो मुझे जितना प्रोटोकॉल और इज्जत देता है वो पाकिस्तान में नहीं मिली। मैं आप ये ना बात करें कि मुसलमानों को उन्होंने बात की है। आपको ये बता रहा हूँ कि मुसलमान, मैंने यही कहा है कि हम अपने कौम के साथ मुखलिस नहीं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि जाकिर नाइक के ऊपर पाकिस्तानी जनता किस तरह से भड़की हुई है भारत की तारीफ करने पर। हालांकि उन्होंने कुछ और कंट्रोवर्शियल बयान भी दिए हैं जिसके बाद पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान की अवाम ने काफी कुछ जाकिर नाइक को सुनाया है और कई मस्जिदों से फतवा भी जारी हुआ है। दरअसल जाकिर नाइक इस वजह से खफा थे कि जब वह पाकिस्तान जा रहे थे कॉन्वोकेशन के लिए तो एयरलाइन ने उनसे चार्ज कर लिया, बोले तो 50% चार्ज कर लिया। और उसके बाद उन्होंने स्टेज पर यह भी कह दिया कि इससे अच्छे तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश में बुलाते हैं। हालांकि भारत में भगोड़ा घोषित किया गया है, भारत में आतंकवाद फैलाने के चक्कर में इसने दूसरे देशों में शरण ली हुई है। कोई कहता मलेशिया में है, कोई कहता इंडोनेशिया में है। तो दरअसल ये मसला इस वजह से भी हुआ है कि भारत की तारीफ कैसे कर दी। अब जो भी स्कॉलर या फिर जो भी किसी कंट्री में जाता है, अगर कंट्री उसको इनवाइट करती है तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ गया तो इसने भारत की तारीफ कर दी और भारत की तारीफ करते ही पाकिस्तानी जनता आग बबूला हो गई। दूसरी बात, इन्होंने जो बयान दिए हैं कि औरत पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, जब अनाथ लड़कियां स्टेज पर आती हैं तो ये स्टेज से उतरकर नीचे चले जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने एक बयान और दिया था कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है तो उन्हें किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के काफी बयान दिए जिसके बाद वहां की जनता में उबाल आता हुआ दिखा है। और ये एक मुस्लिम स्कॉलर होने के बावजूद इस तरह की बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक ये कह दी कि
सब इक्वल हैं। यह सुनते ही पाकिस्तानी मुसलमानों का पारा हाई हो गया कि काफिर हमारे इक्वल कैसे हो गया। ये सारी बातें निकल के आई, जिसके बाद आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी जनता किस तरह से जाकिर नाइक के ऊपर थूक रही है। कौन सही बोल रहा है, कौन हमें भड़का रहा है, ये पाकिस्तान की जनता को बखूबी समझ आ चुका है। आपके कोई विचार हो जाकिर नाइक को लेकर तो आप कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।